हमने जो अब तक देखे हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उनकी रोशनी में ना हम्म। आज हम एक हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि मार्केट जी। का नैरेटिव, बायस, कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड अ पोजीशन, उन सब चीज़ों को ना हम आज डिस्कस करेंगे। और फिर हम उसमें देखेंगे कि किसी एरिया से ट्रेड को कैसे इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, ओके। तो हम्म। आज हम ये करते हैं काम। और जी बेहतर। और एक चीज मैंने देखी कि मार्केट बहुत ऊपर जाती है, स्लोली स्लोली स्लोली, फिर जब नीचे आती है, दो तीन बार ऐसा हुआ, वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट टच टैप किया और रिग्रेसली फिर से ऊपर चली गई। तो ये रिपीटेटिव है या बस मैंने देख लिया ऐसा? अभी अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो उनसे पर्दे हटना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो अभी आप सिर्फ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ठीक है, आप देखेंगे बेहतर। कि मार्केट आपको क्या दिखा रही है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाएं। जी जी, कोई पूछना चाह रहे क्वेश्चन? ऐसे भाई आपकी आपने स्क्रीन शो कर दी है, मेरी तरफ तो नहीं आ रही। जी, मैं आपको स्क्रीन को शो करने लगा था। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं मेरी तरफ नहीं आ रही। और छोटा सा क्वेश्चन था मेरा आज ना, जो आपने रिक्लेम्ड एफपीजी कल पढ़ाए हैं ना, जी जी। तो मैं डेली वो थोड़ा एनालिसिस करता हूँ बैठ के। तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड देख रहा था M1 पे, जो आपने बताया था ना कि जैसे एफपीजी बने और स्विंग ब्रेक करे, पर वो एक जगह पे ना फेल हुआ। और आज मेरे ख्याल से मैनिपुलेशन में देख रहा था, ट्रैप कर रही थी मार्केट, ना ऊपर जा रही थी ना प्रॉपर तरीके से उसी रेंज में थी। नहीं नहीं, मे भी उस वजह से अभी होगा, और अभी वॉलेटाइल भी बड़ी थी। सही भाई, अभी तो उस आपको पर नहीं यूज़ नहीं करना आता। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अभी आपको मैंने सही। डेफिनेशन बताई है, यूज़ कैसे करनी है कोई भी चीज़, उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन करनी है। उसके ऊपर कम अज़ कम 2-3 महीने हमने लगाने हैं। तो आपको एक एक सिचुएशन, एक एक सिनेरियो, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। सही हो ठीक है, गया, बेहतर हो गया। तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, हम वीकली टाइम फ्रेम से ना अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो आपको मार्केट ने कितने पुल बैक्स बनाए हुए हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको एक पुल बैक नज़र आ रहा है, ये आपको एक पुल बैक नज़र आ रहा है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ये एक पुल बैक बनाया था जिसके नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल हो गया। और उसके बाद मार्केट ने ये डेफिनेट हाई बना दिया। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये डेफिनेट लो आ गया। और ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है? जी वैलिड है। मार्केट ने यहाँ पर हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के नीचे ट्रेड करके यहाँ पे ऊपर जो गई थी ये भी पुल बैक बनाया था, इसके बाद भी पुल बैक 2 बना दी हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारा वैलिड ही था। ठीक है, और अभी हमारे पास यहाँ पर हाई नहीं बन पाया क्योंकि मार्केट अभी किसी भी वीकली टाइम फ्रेम के पुल बैक के नीचे उसने ट्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास डीलिंग रेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट अभी फ़िलहाल तो हमारे पास डीलिंग रेंज काफ़ी ये लंबी है। ये हमारे पास बनती है गालिबन यहाँ पे कहीं पे जाके बनता है इसका प्रीवियस डीलिंग रेंज का लो, काफ़ी नीचे बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास जो आया था वो यहाँ जाके आया था, इधर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे भी ये विक आई थी हमारे पास और ये भी एक विक आई थी और फिर इसके बाद यहाँ पे। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास ना शिफ्ट हो रहा था। तो ये तो आई एम श्योर अब सर बंदे को ये मार्किंग स्ट्रक्चर की आती है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है तो कोई मसला नहीं, पूछ लें,
कोई इशू नहीं है, कर लेंगे हम दोबारा डिस्कस। अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास, अच्छा ये भी है ना, ये भी है। बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हुआ है, इधर से। वो बीच वाला नहीं है, वो गैप है उधर जी मौसम भाई। ये वाला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो ये हमारे पास काफ़ी लंबी एक रेंज है ये वाली ना। मार्केट ने जब ये हाई बनाया था और ये लो था, ये काफ़ी बड़ी डीलिंग रेंज थी। अब इस डीलिंग रेंज के अंदर ना आप ये देखें, इस इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास फर्स्ट पुल बैक जो हमें नज़र आ रहा है वो किधर है, वो हम पहले ढूंढ लेते हैं। ये पुल बैक नहीं है, ठीक है, ये पूरी कैंडल है, उसके बाद ये सारी कैंडल्स इसके इनसाइड हैं, तो ये पुल बैक नहीं है। उसके बाद हमें जो पुल बैक नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो भी नहीं है। हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है ना, वो ये वाला है, ये है हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर फ्लो। ये खैर मिटिगेट हो गया हुआ है, अनमिटिगेटेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। अनमिटिगेटेड नहीं है हमारे पास। उसके बाद तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो आ गया ना यहाँ पे। तो बहरहाल ऑर्डर फ्लो हमारे पास ये एक है इधर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस वक्त यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ये भी मिटिगेटेड है, उसके बाद ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारे पास एक बना है, इस वाले एरिया के बाहर बना, लेकिन विक है इसमें भी, ठीक है। तो चलो हम यही कह लेते हैं कि ये एक्सट्रीम और डिसीजनल कुछ इस तरह से बन रहे हैं, हम ऐसा कह लेते हैं, लेकिन बहुत ही अजीब सा। और ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है नहीं, ये अनमिटिगेटेड भी है, ठीक है। अच्छा अब हम ये हमारे पास आ गया वीकली टाइम फ्रेम का एक एनालिसिस, ठीक है। अब इस एनालिसिस के अंदर हमें ये पता चल गया कि यार ये इंड्यूसमेंट है, पर ये इंड्यूसमेंट के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी है। वो क्या है, ये एक स्विंग हाई है और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया और स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। और हमें ये नज़र आ रहा है कि इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। हम एंटिसिपेट ही कर रहे हैं कि जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप जो सपोर्ट बना होता है, मार्केट जब उसके नीचे आ जाती है तो रेजिस्टेंस बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसने वापस जाना ही जाना है। तो जब इसने वापस जाना है और अगर ये वीकली क्लोजिंग ऊपर दे देती है तो ये फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाएगा, फिर इसको क्या होना चाहिए था। सबसे पहले ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट है ना, सपोर्ट है जी, सपोर्ट। और जब इसने नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी तो इसको क्या बन जाना चाहिए था, रेजिस्टेंस, इन्वर्जन, रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए था जी। और जब ये रेजिस्टेंस नहीं बना और मार्केट ने दोबारा इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो अब ये क्या हो जाना चाहिए, रिक्लेम, हो जाना चाहिए रिक्लेम्ड सपोर्ट, ठीक है। तो अब जब ये रिक्लेम्ड सपोर्ट हो जाना चाहिए और मार्केट इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड करने के बाद वीकली क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी है, तो क्या आपको लगता है कि ये नीचे जाने देगा प्राइस को, अब ये नहीं जाने देगा। तो हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था अपने शुरू के लेक्चर्स में कि मार्केट डिफरेंट जगहों से रिएक्शंस लेती है, जिसमें सबसे पहला आपने देखा था इंड्यूसमेंट लेवल से मार्केट रिएक्शन लेती है, नंबर 1।
और नंबर 2 है हमारा डिसीजनल लेवल, और नंबर 3 है हमारा एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल से रिएक्शन लेती है। अब किन लेवल से उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रिएक्शन लेने की, उसके लिए हम ICT के डिफरेंट PD अरेज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को यूज़ करते हैं। इस स्पेसिफिक वीकली एग्जाम्पल के अंदर हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया, जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन की थी कि फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड रिक्लेम किए जाते हैं। ये मैंने आपको एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ से 16 दिसंबर से जो बुलिश हुई है और अब तक मार्केट बुलिश है, और ये एरिया क्या था, प्राइस लेवल 2500 लेवल था, 2500 से ये ऑलमोस्ट 3500 लेवल तक ये इसने हिट किया है। ठीक है, 3499 ऑलमोस्ट इसने हिट किया था। ठीक है, तो ये मूव कैसे पकड़ी है हमने, सिंपल SMC स्ट्रक्चर एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम इसको पकड़ पाए हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई जो अभी तक मैंने बात की है? ये नहीं। अच्छा सर, एक इसमें ये है कि एक क्वेश्चन है छोटा सा, जब एज सुन एज ये मार्केट ने नीचे क्लोज किया है तो जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है उसी को हम इन्वर्जन कहते हैं, मतलब कि ये इसी का ही एक ही चीज। कम रेजिस्टेंस को इन्वर्जन कहते हैं, और अगर इन्वर्ट ना हो पाए मार्केट तो उसके बाद हम रिक्लेम एरिया उसको कंसिडर करते हैं सेम लेवल को। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि रिक्लेम्ड एरियाज फेल नहीं होते। ठीक है, मैं कोई भी PD एरिया आपको बता रहा हूँ वो सब फेल होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी फंडामेंटल्स के ऊपर नज़र कैसी होती है और इनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, इस वजह से ये वाले लेवल्स को मैं टीच भी करता हूँ और इसको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और इनको बैक टेस्ट भी करता हूँ। ठीक है, और ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो अवामुन्नास से दूर रखे गए हैं। ठीक है, अवाम को ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ठीक है, इस तरह से नहीं समझाया जाता, इस तरह से दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी ये चेक कर लिया, देख लिया कि SMC स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो जो था ये अनमिटिगेटेड नहीं था, ये मिटिगेटेड था, और इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी ऐसा नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो। ऑर्डर ब्लॉक भी सारा ये वाली लास्ट कैंडल जो है हमारे पास, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद काफ़ी दूर हमें एक एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो जो नज़र आया वो अवेलेबल है हमारे पास। मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दी है एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो से, तो इसको अभी तक टैप नहीं किया। तो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो हमारे पास है ऑलरेडी, ये पड़ा हुआ है, काफ़ी सारा बड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या फ़ैसला किया कि मार्केट इंड्यूसमेंट के फौरी बाद ही बुलिश हो रही है, और वो हमें कैसे पता चल गया, सिंपल फेयर वैल्यू गैप की एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, एंड if the support level is not becoming or acting as a resistance, तो it is going to be reclaimed as a support। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये लॉजिक है जिसकी बेसिस पे हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है। सर एहसन भाई, ये रेड कैंडल की वीक इस फेयर वैल्यू गैप से बाहर आ गई है, तो इससे कुछ एंटिसिपेट करते हैं हम? नहीं, इससे हम कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करते। हम इसको ऐसे एंटिसिपेट करते हैं कि हमारे पास ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी था। ठीक है, और मार्केट अक्सर इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की लिक्विडिटी पर्ज करने के लिए उनके एरिया से बाहर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम जो बेसिकली प्राइस डिलीवर करता है, वो एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करता है कि लोग यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, एंड दे वुड एज्यूम कि मार्केट इस एरिया से बाहर नहीं जाएगी, तो वो अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो जब वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस करते हैं तो मार्केट तो बेसिकली लोगों के स्टॉप लॉसेस को हिट करती है ना। तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है
अटैक ऑन लिक्विडिटी या पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी। आपको लिक्विडिटी मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन की थी, ये बेसिकली वो लिक्विडिटी मार्केट ने अटैक की है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो अभी इसमें हमने एफपीजी बनाया है तो ये फर्स्ट टाइम मिटिगेट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा आया, उसके बाद ये इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ। तो क्वेश्चन ये था सर कि एक दफा तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया, उसके बाद दोबारा इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया तो इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ, तो हम ये कितनी दफा देख सकते हैं कि इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा? तो मतलब अगर ये थर्ड चांस होता, मतलब 2 दफा रिस्पेक्ट की होती, थर्ड चांस पे नहीं जाता, तब भी हमसे इन्वर्जन क्लेम करते सर? तो ये थोड़ा सा क्लियर करें। इसमें सबसे पहली तो चीज़ ये है शहबाज भाई कि ये मिटिगेट नहीं हुआ, ये वाला, इसको मिटिगेशन नहीं कहते कि ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुआ है। हम फेयर वैल्यू गैप के इस टैप को या टच को कोई मायने ही नहीं देते जब तक कि ये स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। जब मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप के बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है, इससे बाहर ट्रेड नहीं होता और उसके बाद जाके ये एक स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम इस एरिया को एज अ सपोर्ट तस्लीम कर लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट एरिया, ऐसे कि ये भाई फेयर वैल्यू गैप है, प्रॉपरली रिस्पेक्ट हुआ है, इसकी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई और मार्केट इसी एरिया से रिएक्शन लेने के बाद एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो हम सबसे पहले तो मार्केट जब इस लेवल पे आ रही थी ना, तो हमने यही एज्यूम किया था कि ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट को सपोर्ट ही करेगा टुवर्ड्स दी अपसाइड, ठीक है। जब मार्केट आपको लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट देती हुई नज़र ना आए और मार्केट इसको वॉयलेट करने की कोशिश कर रही हो, तो फिर आप इंतज़ार करते हैं कि क्या मार्केट अपनी क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या इससे नीचे क्लोजिंग देना चाहती है। तो जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे लेती है तो फिर आप इसको एनालाइज करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कि कोई एक ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे मार्केट वापस प्रॉबेबली जा सकती है। तो अगर आपको कोई एरिया ऐसा नज़र आ जाता है कि मार्केट तो इस तरह के लेवल्स ऊपर छोड़ के आई हुई है जहाँ पे मार्केट ने जाना ही जाना है, तो फिर आप ऐसा हायर टाइम फ्रेम पे भी एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग भी दे देगी। अब अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर तो जाती लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं देती और क्लोजिंग नीचे आ जाती यहाँ पे और ये पूरी की पूरी एक विक बन जाती, तो फिर हम कहते कि हाँ ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बन रहा है। मार्केट ऊपर ये इतना बड़ा डैमेज करने गई थी, डैमेज करके फौरी तौर पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग यहाँ पे दी है। दैट मीन्स कि ये जो विक है ये पूरा एक डैमेज है। जिस तरह ये आपको विक नज़र आ रही है ना, ये वाली, इस तरह की विक अगर यहाँ पे आ जाती ना और क्लोजिंग इसी हदूद के अंदर आती, तो फिर हम ऐसा ही एंटिसिपेट करते कि मार्केट जो भी ऊपर कुछ ये तबाही मचा के आई है ये डैमेज था, अब मार्केट फर्दर बेरिश होना चाहती है एंड दिस सपोर्ट इज़ नाउ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने क्लोजिंग ही ऊपर दे दी, इस सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया और साफ इनकार कर दिया, जो इनकार हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना क्लोजिंग की शक्ल में, मार्केट ने इस एरिया से रेजिस्टेंस लेने से इनकार कर दिया है। जब इस एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने से इनकार कर दिया है तो फिर हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि अब यही एरिया मार्केट को दोबारा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको कहा जाता है रिक्लेम्ड सपोर्ट, ठीक है सर। ये चीज तो क्लियर है, बस मैं वो कंफर्म करना चाह रहा था कि जैसे सर ये फर्स्ट टाइम इसने इसको रिस्पेक्ट दी है, तो मतलब सेकंड टाइम भी थर्ड टाइम भी देता, तो हम मतलब ये 3-4 रिस्पेक्ट के बाद भी हम इसको इन्वर्जन समझते। अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट बार बार दे रहा उसके बाद ब्रेक होता। तो अभी शहबाज भाई इसको आपके ना दिमाग में एकदम ना वो आ गए काफ़ी सारे सिनेरियोज के, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अभी आप इसको एक एक करके एब्जॉर्ब करें। अभी जितनी चीज़ बताई अभी इसको यहाँ पे रखें, हमने ये यही चीज़ें डिस्कस करनी है हमने आगे, ठीक है। ठीक है सर। जितनी हमने जो मेजर चीज़ें जो डिस्कस करनी थी ना मार्केट की, वो हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक एंड प्रोपल्शन ब्लॉक, इन सब ब्लॉक्स का ये मार्केट एग्जीक्यूशन के अंदर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट के स्ट्रक्चर का
और मार्केट के मेजर पीडी एरेज का या एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो ताल्लुक था वो मैंने आपको टीच कर दिए। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। अब आज के बाद हम यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग का हम काम करेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे। तो आपको जब नया सिनेरियो एक नज़र आएगा वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा साथ साथ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सारी मार्किंग कर ली जो यहाँ तक हमने की है। ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस। इस वीकली एनालिसिस का जो भी हमने किया है, मौजूदा मार्केट के ऊपर अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें तो आपको कोई चीज़ और नज़र आ रही है यहाँ पे ऐसी जो मैंने आपको पढ़ाई है और उस हिसाब से आपको वो फ़ायदेमंद नज़र आ रही हो? वो क्या है? कोई भी है तो बताएं जो मुझे वीकली एनालिसिस में इंक्लूड करनी चाहिए। सर एक एफईजी और पुल बैक है, एक और पुल बैक है, ये वाला? नहीं सर, ये जो पुल बैक है ये एफईजी में है। ये वाला? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये एफवीजी बिल्कुल पुल बैक, जो पुल बैक है ये बिल्कुल एफवीजी के अंदर ट्रेड हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि क्या किसी स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया है इसने? अभी नहीं किया, स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो ये सपोर्ट बिल्कुल है। हो सकता है किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल क्लियर सपोर्ट हो, लेकिन वीकली पे हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन इससे नीचे वाला देखें तो वो है हमारे। ठीक है, ठीक। इस फेयर वैल्यू गैप को हम मार्क कर लेंगे एज अ वीकली सपोर्ट और हम कहेंगे जी कि ये हमारा वीकली लेवल है। और इसको हम थोड़ा जूम इन करके चेक करेंगे ताकि फेयर वैल्यू गैप एक्यूरेटली मार्क हो जाए, कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम अपने पास यहाँ पे मार्क कर लेंगे और हम कहेंगे जी कि ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ठीक। आई एम श्योर, आई वुड होप कि इस सेशन के बाद ना आपको किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन की मार्केट फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट डिफरेंट लोगों की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे लिए तो नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। अच्छा, अब ये देखें, अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ये पिछली डीलिंग रेंज मार्क की, उसके हिसाब से हमने लेवल्स देखे और हमने ये स्टडी कर लिया। यहाँ पे हमने एक वीकली फेयर वैल्यू गैप एज अ सपोर्ट मार्क कर लिया। ये भी हमारे पास सपोर्ट लेवल तो है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हमें कोई क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। और अभी मार्केट यहाँ पे एक नया पुल बैक क्रिएट कर रही है, अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ और ना ही किसी प्रीवियस पुल बैक से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है, तो कोई भी नई इंड्यूसमेंट नहीं है हमारे पास। अभी हमारे पास जो कुछ भी है वो ये है। तो वीकली डीलिंग रेंज अभी हमारे पास न्यू जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास था वीकली एनालिसिस। इस वीकली एनालिसिस के बाद हम आ जाते हैं डेली एनालिसिस के ऊपर। हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं और डेली चार्ट का तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने किया है, या शायद 12 आवर का किया था। हाँ, डेली पे आ जाते हैं। अब डेली पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये जो आपके पास लेग है, ये भी हमारे पास पुल बैक एक इन प्रोसेस, अभी पुल बैक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा मार्केट ने हमारे पास इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया था और उसके बाद इस हाई से ऊपर ट्रेड कर गई थी। तो हमारे पास जब इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो ये हमारे पास बन जाता है डेफिनेट हाई, और डेफिनेट हाई से ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास डेफिनेट लो बन जाता है और ये हमारे पास हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और ये हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब सवाल ये कि क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वैलिड है? तो ये भी वैलिड नहीं है, बिकॉज मार्केट ने भी हमारे पास कोई भी यहाँ पे पुल बैक क्रिएट नहीं किया। तो हम इसकी वैलिडिटी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही पुल बैक क्रिएट हो जाएगा, इस हाई से मार्केट ऊपर ट्रेड कर जाएगी तो ये पूरा पुल बैक बन जाएगा और फिर उसके बाद हम वेट करेंगे हाई बनने का। जब मार्केट एक पुल बैक से नीचे ट्रेड करेगी तो वो हाई बन जाएगा, फिर डीलिंग रेंज बनेगी। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये डीलिंग रेंज डेली टाइम फ्रेम पे भी इन प्रोसेस है। और प्रीवियस डीलिंग रेंज हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा
कि मार्केट ने हमारे पास ये एक पुल बैक क्रिएट करके इससे नीचे ट्रेड कर दिया था। ये हमारे पास एक पुल बैक है। जब मार्केट ने इससे नीचे ट्रेड कर दिया तो ये इंड्यूसमेंट बन गया, और इंड्यूसमेंट के बाद ये डेफिनेट हाई हमारे पास बन गया। डेफिनेट हाई से मार्केट जब ऊपर ट्रेड कर गई तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जब ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हमारे पास ये डेफिनेट लो बन जाता है, और ये लेबल हम कर देते हैं एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये हमारे पास बन गई पुरानी वाली डीलिंग रेंज। ठीक है, तो अभी जो नई डीलिंग रेंज हमारे पास इन प्रोसेस है उससे पीछे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे ये वाली डीलिंग रेंज पाई जाती है। ठीक है, अब इस डीलिंग रेंज के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये एक पुल बैक नज़र आ रहा है जो हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है। ये वाला, और मार्केट ने जब इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी थी यहाँ पे तो इसको मिटिगेट नहीं किया था, तो हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो भी है जिसको गालिबन मार्केट ने टैप अभी तक नहीं किया, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं किया वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या कोई ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जो कोई हमारे पास इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा हो, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। दोनों चोंच लेवल एफईजी में। तो आप ये देखें कि हमें यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऐसा नहीं है जो इस डीलिंग रेंज के अंदर हमें इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा हो, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला नहीं है सर? कौन सा वाला? चेंज ऑफ सर फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इससे पहले जो ये ऊपर वाला सर, आगे वाला, ये वाला सर, ये वाला, हाँ ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, आप ये देखें कि ये इस डीलिंग रेंज के लिए यूजफुल नहीं है, ये अगली डीलिंग रेंज के लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये वाला फेयर वैल्यू गैप जिसमें मार्केट ने ट्रेड किया और स्विंग हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो फिर अगली के लिए काम आएगा ना। इस डीलिंग रेंज के लिए तो यूजफुल नहीं है ना ये वाला। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप इसके लिए नहीं है। हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा समझ में आ जाए, यूँ करके कि अब देखें, अब ये वाले फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आ सकती है, पर ये वाला फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी किसी स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड नहीं करके गया हुआ कि आप इसको कह दें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। उस हिसाब से ये नहीं। ठीक है सर, अभी तो करेक्ट है। इसका जवाब हमें किसी और टाइम फ्रेम पे मिलेगा, अभी उस पर आएंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन जो थी वो तो हमें कुछ ज़्यादा क्लियरली नज़र नहीं आई कि एग्जीक्यूशन हुई किस वजह से, वो किसी और टाइम फ्रेम पे हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर जो हमने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं भी मतलब मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो अभी आपने डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मार्क किया जहाँ आपका पहले कर्सर था इंड्यूसमेंट के ऊपर, ये वाला नहीं सर, ये गलत हो गया। डिसीजनल ये नहीं है। जी। हाँ, ये तो इंड्यूसमेंट से नीचे होना चाहिए। तो ये ऑर्डर फ्लो हमारे पास जरूर था, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो या इस पुल बैक की वजह से तो हमारे पास इंड्यूसमेंट बनी है ना। एग्जैक्टली। जी, वही मैं थोड़ा सा डाउट में चला गया। एक ही ऑर्डर फ्लो है हमारे पास, ये वाला। जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, और कोई फेयर वैल्यू गैप हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है तो हमें नहीं नज़र आ रही। हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल है और उसके बाद ये ऑर्डर फ्लो लेवल है। ठीक है, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड किया और फौरी तौर पे यहाँ से बुलिश हो गई। ठीक हो गया, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की भी जो ये डीलिंग रेंज है ये भी मुकम्मल नहीं हुई है, तो इसके अंदर तो फ़िलहाल हमारे पास मार्किंग यही वाली है, इसके अंदर भी फर्दर और कोई मार्किंग नहीं है। और वीकली टाइम फ्रेम की जो हमने मार्किंग की है उसको एक दफ़ा अनहाइड करते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने जो फेयर वैल्यू गैप एक सपोर्ट के तौर पे
जिसको ट्रीट किया था वो ये वाला जो हमने मार्किंग की हुई है, और उसके बाद सपोर्ट कम रेजिस्टेंस वो पिछली वाली है रेंज। तो इसको हम कर देते हैं अल्लाह हाफिज़, और इसको हम डेली एनालिसिस कर देते हैं लेबल। ये भी हो गया जी, हमारा डेली एनालिसिस भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 12 आवर टाइम फ्रेम पे। 12 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमने बेशुमार दफ़ा मार्किंग की हुई है, तो उसको हम अब ज़रा ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से नज़र आएगी। ये हम रेंजेस यहाँ से हटा लेते हैं। अब हमारे पास ये एक डीलिंग रेंज है, ठीक है, और इस डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास ये डिसीजनल एरिया है और ये हमारे पास एक्सट्रीम एरिया है। इस एरिया के अंदर आप अगर देखें, इसको हम डिसीजनल ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं, DOB सपोर्ट, और इसको हम मार्क कर लेते हैं एज EOB सपोर्ट। आप अगर चाहें तो एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो लेदर से आप लेबल कर दीजिएगा, मैंने बस DOB EOB करके ही सेव किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको EOB सपोर्ट ही मार्क कर रहा हूँ। बेशक ये ऑर्डर फ्लो है लेकिन मार्क में ऑर्डर ब्लॉक कर रहा हूँ, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आपको ये पता है ये एक्सट्रीम लेवल है, ये डिसीजन लेवल है। अच्छा, अब आप इस डिसीजनल लेवल के ऊपर चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने इस डिसीजनल ऑर्डर फ्लो एरिया पे एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर वो फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एज सपोर्ट FVG। तो ये जब हमारी ये लेवल सपोर्ट है, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी और हमारे पास ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो का एरिया भी है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो का जो कॉमन एरिया हमारे पास बनता है ये वाला, हम यहाँ से बाय देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर फ्लो है, अनमिटिगेटेड भी है, मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे आएगी। तो आपने दोनों एरियाज़ मार्क कर लिए, ये इसका कॉमन एरिया मिलके आ गया दोनों एरियाज़ का। मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे हाई टाइम फ्रेम पे। लो टाइम फ्रेम पे आप इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमारा एंट्री मॉडल क्या है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम दूसरों के लाइव स्ट्रीम्स पे जाके या दूसरों की वीडियोस को देख के समझने की कोशिश करते रहते हैं कि इस हफ्ते मार्केट क्या कर सकती है, आज मार्केट क्या कर सकती है। तो मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से आपको खुद से बताती है कि ये देखो, यहाँ से मार्केट को बाय देखो, यहाँ से सेल देखो, ठीक है। तो ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर फ्लो है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और उसके अलावा आप अगर ये देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि मार्केट ने हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे बनाया हुआ है, जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, और मार्केट ने इधर भी एक स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड दिया था, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट के टाइम पे इधर आएगी तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है, बिकॉज ये लेवल ऑलरेडी सपोर्ट है। तो हमने फिर ये देखा जी ठीक है, ये वाला लेवल हो गया हमारे पास सपोर्ट का। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, कितनी दफ़ा ली, देखें 1 2 3 4। हमने तब तक इसको एज अ सपोर्ट ही ट्रीट करना है जब तक मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देती। देखें यहाँ से मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट को निचली सपोर्ट तक फेंकेगा, इस सपोर्ट तक। तो मार्केट ने उसको फेंका नीचे इस लेवल तक। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला एरिया ऑलरेडी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है और नीचे भी सपोर्ट आ गई है। तो अब मार्केट यहाँ पर इस एरिया से सपोर्ट लेके इस एरिया से रेजिस्टेंस ले सकती है। कब तक? जब तक कि इनमें से कोई एरिया टूट नहीं जाता, या ये टूट जाए या ये टूट जाए, ठीक है। तो जब मार्केट ने आप देखें कि ब्रेकआउट दे दिया टूवर्ड्स द अपसाइड इस एरिया से ऊपर, तो ये एरिया क्या था हमारा? ये एरिया क्या था? सपोर्ट था ना।
जवाब नहीं आ रहा आपकी तरफ से। ये एरिया क्या है हमारा? ये सपोर्ट था। ये सपोर्ट है। मार्केट ने इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये रेजिस्टेंस बनना तो चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए था? इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए था। रेजिस्टेंस ये यहाँ पे बनने की इसने कोशिश भी की है। देखें, इसने यहाँ पे एक रेड कैंडल जनरेट की है ये वाली, फॉर्म की लेकिन जब ये रेजिस्टेंस नहीं बन पाया और मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो अब इसको क्या बनना चाहिए? रिक्लेम। सपोर्ट रिक्लेम करनी चाहिए। तो ये जो आपको 12 घंटे की 2 ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आपको इस वजह से नज़र आ रही हैं बिकॉज ये एरिया रिक्लेम्ड सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एरियाज भी आपके वॉयलेट हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं। और देखें, मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाने के बाद वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो अब आप इस एरिया को ट्रीट फर्दर नहीं करेंगे। अब आप इसको रेजिस्टेंस भी नहीं मानेंगे। अब आप इसको कुछ नहीं मानेंगे, अब आप वेट करेंगे, क्योंकि ये एक एरिया था सपोर्ट, वो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, नहीं बना। ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद इसको रिक्लेम सपोर्ट बनना चाहिए था, जो कि इसने थोड़ा सा सपोर्ट दिया है। फर्दर किसी स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करवाया। अब मार्केट इससे नीचे आ गई तो अब आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, पर अब आप क्या एंटीसिपेट करेंगे? अब आपके पास नीचे ऑलरेडी ये वाला सपोर्ट पड़ा हुआ है, सॉरी, अब आपके पास सपोर्ट पड़ा हुआ है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी सपोर्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको दोबारा बाय देखेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट तो है ना, ये तो वॉयलेट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस था, फिर वापस जाके रिक्लेम सपोर्ट हो गया, पर अब मार्केट इससे नीचे आ चुकी है। अब बस ये सपोर्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ से अपनी लॉजिक बिल्ड करना शुरू करेंगे। आप देखना चाहेंगे कि क्या मार्केट अब यहाँ से ज़्यादा बुलिश हो सकती है या मार्केट इसको भी वॉयलेट करके मैनिपुलेट कर देगी, क्या करना चाहती है मार्केट। ठीक है, तो आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे भी 2 कैंडल्स आपको बुलिश की दी, इवेंचुअली मार्केट इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर गई और मार्केट नीचे आ गई। यहाँ पे ये नीचे क्लोजिंग आ गई इसके। ठीक है, ये देखें, रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई है, ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल भी वॉयलेट हो गया। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वाला लेवल वॉयलेट हो गया है, तो अब हमने ऑलरेडी देखा हुआ 12 आवर के ऊपर हमारे पास ये एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो एरिया के अंदर ये हमने रिफाइंड एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो का एरिया यहाँ पे मार्क किया हुआ है और हमने इसको आगे यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। और अब हमारे पास सपोर्ट लेवल ये है। अब जब हमारे पास सपोर्ट लेवल ये है, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो सपोर्ट बना हुआ था, अब इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंस बना चाहिए। ये हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, तो इसको अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बनना चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं बना और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। देखिए, ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग हो गई है, तो ये एरिया क्या बनेगा अब? रिक्लेम सपोर्ट। ये हमारा रिक्लेम्ड सपोर्ट बन गया। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी। अच्छा, अब और देखें यहाँ पे मज़ेदार बात। अब आप ये देखेंगे, अब हमारे पास ये एरिया तो रिक्लेम्ड सपोर्ट तो बन गया है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन कोई ऐसी इमीडिएट ऊपर रेजिस्टेंस तो नहीं पड़ी हुई हमारे पास। तो आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक स्विंग लो है, ये वाला। ये किसने ब्रेक किया? ये इस फेयर वैल्यू गैप ने ब्रेक किया, इस फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, तो जब आपको ये फेयर वैल्यू गैप वहां पे नजर आ गया और आपने इसको मार्क कर लिया, यहाँ तक आपने इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत मार्क कर लिया करेक्टली, और आपने देखा कि मार्केट इसमें आई थी, रिस्पेक्ट हुई थी और स्विंग लो से नीचे ट्रेड कर गई है, तो अब हमारे पास पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है। मार्केट यहाँ से तो रिक्लेम्ड सपोर्ट लेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, तो मार्केट देखे ना, यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया ना इसने, देखिए कितनी बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल्स बनाई हैं, फिर मार्केट ऊपर गई है,
फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, पर ये तो रिक्लेम सपोर्ट था, मार्केट को इसने इवेंचुअली ऊपर फेंकने शुरू कर दिया और यहाँ पे जाके विक से ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारे पास कौन सी सपोर्ट ने काम किया, एक ये वाली रिक्लेम्ड सपोर्ट ने, इसने मार्केट को सपोर्ट किया, और ये रेजिस्टेंस थी फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये सपोर्ट बन जाना चाहिए। तो ये देखें थ्रू आउट आपको ये सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक दफ़ा भी आज तक वॉयलेट नहीं हुआ। ठीक है जी। तो जब आपको गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप गोल्ड को क्या देखते हैं तो आप क्या बताएंगे? बुलिश। बुलिश देखते हैं, सिंपल। आपके लिए गोल्ड बुलिश है। जी, समझ आ गई आपको? बेहतर। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हाँ बेरिश हो गई है गोल्ड। जी बिल्कुल, ठीक है, बेहतर। जज़ाकल्लाह। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि मार्केट इस हफ्ते, इस महीने या इस दिन क्या करेगी। यही सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। जी जी, ये जो आपने एफईजी मार्क किया हुआ था ये बीयूएस के बाद ना, ये 12 आवर का है। हमने एफवीजी मार्क किया है कहाँ पर? ये फर्स्ट वाला जो पहले आपने मार्क किया था, ये वाला। हाँ जी। ना इससे नीचे वाला, तो ये वाला हाँ। जी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि इसके नीचे भी तो एफईजीज वगैरह पड़े हैं ना, उनको हमने मार्क क्यों नहीं किया? कर ले मार्क, आपने खाली डब्बे बनाने तो डब्बे बनाई जाए, लेकिन मैंने तो आपको ये बताया है कि ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास एक स्विंग हाई से ऊपर मार्केट को फेंक चुका है, ये हमारी सपोर्ट लेवल है। इस तरह का हरकत इस फेयर वैल्यू गैप ने नहीं की, ना ही इसने की है, ना ही इसने की है। तो खाली डब्बे बनाने का क्या पर्पज़ है? अच्छा, मतलब कि जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप स्विंग हाई ब्रेक करे वही हम उसको कंसीडर करेंगे। बिल्कुल जाहिर बात है, मार्केट यहाँ पे आना चाह रही है ना, जिधर आई है। फॉर एग्जांपल आज का दिन होता और मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई होती इस फेयर वैल्यू गैप में, तो आप क्या कहते कि मार्केट सपोर्ट एरिया में यहाँ से बुलिश होगी? जी। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती और बुलिश होने के बाद मार्केट किसी स्विंग हाई से ऊपर या ऑल टाइम हाई तक ना जा पाती और उसके बाद दोबारा नीचे आने लग पड़ती, तो अब आप ये कहते हैं कि यार ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ था, अब हो सकता है कि इसको ब्रेक कर जाए, तो आप फिर शक में आते ना। लेकिन जब पहली दफ़ा आई है यहाँ पे, तो आप तो ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे ना, भाई मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट एरिया में है, यहाँ से बुलिश हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने खाली वही फेयर वैल्यू गैप मार्क किए जो पहले एक बार टैप करके फिर स्विंग हाई से ट्रेड किए, क्या सपोर्ट बन गए हो। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन सर ये था, जो अभी आपने ये बेरिश वाली जो रेजिस्टेंस थी, जो अभी सपोर्ट बनी है, इसके बाद एक और एफईजी बना है बुलिश का, तो उसकी भी कोई वैल्यू है? इसके बाद बुलिश का फेयर वैल्यू गैप बना है कहाँ पे? ये वाला। जी सर, ये इसमें देखे ना मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड कर दिया ना, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट है। तो मतलब ये अभी पुराने के साथ इसकी भी वैल्यू दोनों की इकट्ठी कंबाइन हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप से हल्की सी नीचे आई है, ये थोड़ी सी नीचे आई है, तो तब भी तो वो एक सपोर्ट में ही थी ना, तब भी आपका बाइस बेरिश नहीं हुआ। आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मार्केट बेरिश होने लगी। आपको पता है कि भाई ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, मार्केट अभी भी बुलिश है, जब तक कि इन दोनों डब्बों से नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे देती। ठीक है सर, ठीक हो गया। तो मार्केट अभी 12 आवर का टाइम फ्रेम फॉलो कर रही है, मतलब जिस हिसाब से अभी बन रहा है सिनेरियो, क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उधर तो अभी मैं आपको 12 घंटे का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ। मार्केट मल्टीपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को फॉलो कर रही है, लेकिन आप देखें कि डेली और वीकली के ऊपर अभी फिलहाल आपके पास कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि नई डीलिंग रेंज नहीं बनी हुई ना।
एग्जैक्टली। तो जब नई डीलिंग रेंज नहीं बनी हुई तो आपने फिर ये फिगर आउट करना है कि मार्केट अभी कौन से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर वगैरह बना चुकी है, क्या क्या कुछ दिया है इसने मुझे, तो वो आपको बड़ा क्लियरली 12 आवर के ऊपर नज़र आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया हुआ। अच्छा ठीक है। पर एक सवाल तो हमारे पास तो बड़ा ये प्रीमियम का नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको एंटीसिपेट, मतलब हम कैसे देखेंगे इसको, क्योंकि 12 घंटे वाला हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास जो है पहले उसको यूज करके आप देखना तो शुरू करें ना। अभी आपका काम ट्रेड करना तो नहीं है, अभी तो आपका काम ये है कि आपके पास जितने भी जो भी सब्सक्रिप्शन का आपके पास है लेवल, फ्री सब्सक्रिप्शन है अगर, तो उसके पास आपको वीकली उसके बाद डेली और 4 आवर तो है ना आपके पास। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ढूंढना तो शुरू करें ना, डेली वीकली 4 आवर के ऊपर। ठीक है, आपके पास जो जो कुछ भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी मदद से आप ढूंढना शुरू करें, और फिर आप मुझे बताएं कि आपका क्या नैरेटिव बना है, आपका वीकली एनालिसिस क्या बना है। ठीक है, तो आप सब लोगों की असाइनमेंट जो है ना वो नेक्स्ट वो यही है कि मैं यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 11 क्रिएट कर देता हूँ। मार्केट एनालिसिस आपने करना है वीकली, डेली एंड H4 इन 3 एरियाज के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 11 मैंने क्रिएट कर दी है आप लोगों के लिए, तो उस पर आपने ये सारी चीज़ें करनी है और उन्हीं टाइम फ्रेम्स के ऊपर करनी जो आपके लिए अवेलेबल है। अभी फिलहाल आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी रहमान भाई, हम FVG को आगे खींच सकते हैं। ये देखिए मैंने कहाँ तक कितना लंबा खींच दिया। काफ़ी आगे तक। ये YouTube पे मिल जाएगी जी? ये वीडियो YouTube पे मिलेगी या पर्सनल में? ये मिल जाएगी आपको YouTube पे। तो सर एक और सवाल था, ये सर जो ये आपने सारे कंसेप्ट बनाए वो कंसेप्ट तो क्लियर है सारे, पर वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया सारा कुछ सुन के, तो ये इन फ्यूचर क्लियर हो जाएगा ना सब कुछ? ये आपने खुद क्लियर करना है, आपने बैठना है फुल ध्यान से, कॉपी पेंसिल हाथ में रख के, फिर आपको समझ में आएगा। रट्टा शट्टा तो नहीं लगाना ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई पेपर में सवाल आएगा जी के नो सर रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना है बिल्कुल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखते जाएंगे और आपके पास लॉजिक बननी शुरू हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। ठीक है, जब आपको एक टाइम फ्रेम के ऊपर एक डीलिंग रेंज नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे? टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो बस वो आप टाइम फ्रेम चेंज कर लेंगे। अगर आपके पास ये हाई टाइम फ्रेम 12 आवर 8 आवर 6 आवर नहीं है तो 4 आवर पे आ जाएंगे और 4 आवर पे आप इसकी मार्किंग स्टार्ट कर देंगे और फिर देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। जी ठीक हो। ऐसे में मेरा क्वेश्चन था इसमें। जी जी। जब ये 12 आवर पे एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो में आई है मार्केट, इससे पहले मार्केट ने हमारी जो सपोर्ट बनी हुई थी फेयर वैल्यू गैप, इसको ब्रेक कर दिया। अब मतलब हम पहले चेक करेंगे कि इसको रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, पर जब इसने एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो टैप किया ना, और ये मैं लाइव इसको एनालिसिस भी कर रहा था, ये डेली का एफपीजी भी था और इसको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन भी किया था। अब इस पे मेरा पक्का मेरा जो बाइस था ना अपना, वो मैं यहाँ से प्राइस को बाय देख रहा था। तो इस सिनेरियो में हम अब इसमें फिर वेट करेंगे कि पहले ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दे ऊपर से, फिर हम एंट्री करेंगे, कि हम इस ऑर्डर फ्लो में एंट्री करेंगे इन फ्यूचर। मतलब एक्सट्रीम में तो आ गई हमारे, हमें तो यहाँ से बाय देखनी है। देखें, जब मार्केट आ गई है हमारे पास एक सपोर्ट एरिया में थी, यहाँ से हम बाय देख रहे थे,
मार्केट यहाँ पे दोबारा आई, हाँ जी। दोबारा बाय देखा, मार्केट नीचे आने लग गई। ठीक है। हम देखते हाँ रहे जी। यहाँ पे कि क्या मार्केट हमें किसी भी लेवल पे बाय देती है। मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा स्वीप किया, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ने बाय दी हो यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ठीक है। सपोर्ट एरिया था ना, तो बाय दी हो यहाँ पे। अगर इसने दी और इवेंचुअली फिर मार्केट ड्रॉप होना शुरू हो गई, तो हमें पता चल गया अच्छा मार्केट अब इस एरिया को ब्रेक करना चाह रही है। तो और ब्रेक करके कहाँ जा रही है जी, नीचे ऑर्डर फ्लो आ रहा है। इस ऑर्डर फ्लो से आप बाय देखना शुरू करेंगे। जब बाय देखना शुरू करेंगे तो कहाँ तक देखेंगे, रेजिस्टेंस तक, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो आप रेजिस्टेंस तक इसको बाय देखनी शुरू करेंगे और आप देखेंगे क्या मार्केट आपको कोई सेलिंग का मॉडल दे रही है या नहीं दे रही। अगर मॉडल आपको नहीं दे रही और मार्केट जाई जा रही है, तो आप फिर इंतज़ार करेंगे कि आप एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करें, ताकि जब वो नीचे आएगी रिक्लेम्ड सपोर्ट में तो आप बाय करेंगे। और सेल आप कहाँ से करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे कि अब मार्केट इस रेजिस्टेंस से तो रिजेक्शन नहीं ले रही, तो फिर अगली रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है जहाँ से मार्केट रिएक्शन लेके नीचे आई थी, स्विंग लो ब्रेक किया था यहाँ पे। आप यहाँ से सेल देखेंगे। अब यहाँ पे सेल जब आप यहाँ से देख रहे हैं, तो अब नीचे से नहीं बाय करना आपने, यहाँ से नहीं कोई एंटिसिपेशन ऐसी करने की जी मैं यहाँ से बाय करूँगा, यहाँ से आप बाय नहीं कर सकते। अब आप रिक्लेम्ड सपोर्ट से बाय करेंगे, ठीक है, और इस तरह जाते जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें जी कि मैं ऐसा भाई चाहता हूँ कि यहाँ से बाय करूँ और इधर से इधर तक मैं बाय करूँ, तो इस तरह की तवीज़ गिद्दड़ सिंगी नहीं है मेरे पास। नहीं है। तो वैसे भी एक चीज वो नैयर भाई से पूछ रहा था, कहते हैं एसएमसी बोलता तो है, आप खुद देख रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं है चीज, मतलब ये किताबी बात है। जो एसएमसी के हिसाब से तो हमने एक्सट्रीम से अगर बाय किया था, तो हमें तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक जाना चाहिए, और उसमें अब देखने के काफी तीन ही हो गए और मार्केट बाय भी है सेल भी है, मतलब वो तो मैं समझता हूँ। तो अब ये समझ जाना कि क्यों है बाय सेल, ये मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली एक लेवल से एक लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। सही हो गया। वहां पे हमें अगर हमें इंडिकेशन मिलेगी तो हम निकल जाएंगे, नहीं मिलेगी तो फिर हम इसको जहां तक हमारा टारगेट है हम उसको फिर होल्ड करेंगे। बस ऐसे होगा। सही हो गया, बेहतर हो। ठीक है, सही। रहमान दाऊद भाई, कैंडलस्टिक पैटर्न से क्या मुराद है, क्या देखना चाहते हैं आप? रहमान दाऊद भाई, डॉजी शॉजी, डॉजी देखिए क्या कर लेंगे, क्या बताती है डॉजी आपको? देखें, आपको अगर यहाँ पे एंड्स के ऊपर डॉजीज बनी हुई नज़र आ रही हैं कि जब भी डॉजी बनती है नीचे से रिएक्शन आता है और मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको दरमियान में जो डॉजीज फेल हुई है ना वो नहीं नज़र आ रही ना। ये देखें ना, ये डॉजी है ना, ये वाली भी, ये ठीक है, मार्केट इसके अगेंस्ट भी चली जाती है ना। आपको बेशुमार डॉजीज नज़र आ रही है। देखिए डॉजी नीचे से रिएक्शन आ रहा है जी, ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी, ये नीचे से आ रही है, भी आ रही है। तो हमारी जो आंख है ना, वो आपको सिर्फ दिखाती वो वाली कैंडल्स हैं जो एंड पे बनी हुई हैं। आप कहते हो हो 2 बार, ओहो हो डॉजी कैंडल। बीच वाली डॉजीज आपको फेल होती हुई तब नजर आएंगी जिस वक्त आपके सर के ऊपर पड़ेंगी और फेल होंगी वो, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी डॉजी चलती है, कौन सी नहीं चलती, ठीक है। इसलिए बेहतर यह है कि कैंडलस्टिक पैटर्न से जो है ना दूरी इख्तियार की जाए। ये देखें इतनी बड़ी रिजेक्शन है कि जी ये तो यहाँ से चांद पे जा रही है, वो नहीं जाती चांद पे, वो डॉजी को खा जाती है। ये देखें ये कितनी बड़ी रिएक्शन है, फिर नीचे आ गई। अब जब 2 डॉजीज फेल हो जाती हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं यार अब इसने नीचे ही जाना है, वो उस वक्त ऊपर चल पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। लेकिन इंसानी दिमाग, इंसानी आंख हमेशा हमें एंड के ऊपर डॉजी मिल जाती है, यार ये देखो डॉजी चल गई है। बीच वाली जो डॉजीज फेल हो रही है वो हमारी आंख नहीं पकड़ती। वो ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको फेल हुई हुई ज़्यादा नज़र आएंगी और चलती भी कम नज़र आएंगी। अगर डॉजीज पे ही ट्रेड करना है तो वो तो सिंपल है ना, ये डॉजी है, सीख लें जी। जब ये बनेगी, जिस साइड से रिजेक्शन आई हुई है उसके अगेंस्ट ट्रेड करनी है तो बस कर ही जाए फिर ट्रेड, उसमें फिर इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है।
SMC और ये ICT और ये वो इतनी सारी मेहनत सिर खपाई करने की क्या ज़रूरत है? बट डॉजी की ट्रेड करें, और मार्केट तो फ्रैक्टल है, किसी भी टाइम फ्रेम पे डॉजी आ गई तो बस ट्रेड कर दें। जब हम आएंगे ट्रेड के एंट्री मॉडल के ऊपर तो हम पूरा मॉडल, पूरा नैरेटिव, पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा सिचुएशन डिस्कस करेंगे। हम कभी भी एक डॉजी की बेसिस के ऊपर कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, ठीक है? अच्छा एहसन भाई, एक छोटा सा ये एंट्री जो बात कर रहे हैं ना भाई डॉजी की, इसके रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन था। जब मैं स्टार्ट में देखना स्टार्ट किया था ना, ऐसे ही था ये डॉजी, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग ना, तो ये बैंक है, क्या बात है, बड़ा चलती है। इस पे मैंने खैर अच्छी खासी इस पे मैंने टाइम दिया हुआ है। ये 80% फेल होता है सेटअप, ये मतलब बिल्कुल ही फारिग फिजूल सेटअप है। अच्छा उसके बाद खैर मैंने वो वॉल्यूम पढ़ा, तो वॉल्यूम ने भी दी वो ये कैप बन जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर उसको भी मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि यार वो भी कोई ना एंट्री है। फिर मुझे ना एसएमसी ने जो एंट्रीज दी हैं, अच्छा अब उसमें एक मेरा थोड़ा सा आपसे मैंने सिर्फ गाइडेंस के लिए पूछना है कि एंट्री मॉड्यूल तो मैं बना लेता हूँ जो एसएमसी ने कुछ पढ़ाए हुए हैं, जो हमने पढ़े हैं, पर उसमें हमें जो अब मसला आ जाता है ना वो ये होता है कि हमारी ट्रेड 1x to 1-2 चल जाती है और हम उससे एक्सपेक्ट अगर कर रहे हैं ना अभी ये इस लेवल तक जाएगी, तो वो जब रिवर्स मार जाती है तो फिर वो हमारा ब्रेक इवन ले जाती है, या हमें ये नहीं पता होता हमने निकलना कब है। वो अक्सर ट्रेडर जो होते हैं आईसीटी जिनसे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, वो कहते हैं आप 1x to 2 ले लो या 1x to 3 ले लो। अब वो भी कोई लॉजिकल समझ नहीं आता कि ये मतलब हम एक ट्रेड है, अगर हमने किसी बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी जगह से पकड़ लिया है, हम उसमें 1x to 2 ले लेंगे और वो 1x to 20 चल जाए, फिर हम देखेंगे। तो इस पे हम किसी मतलब इरफान भाई से मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी, वो कह रहे थे कि आप इंशाल्लाह हम एग्जिट कब करते हैं वो चीज समझ आएगी आपको। अच्छा अब ये देखें आप ही के क्वेश्चन का आंसर। मार्केट जब ये इंड्यूसमेंट लेवल से ये नीचे आ रही है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, सही है। तो आपको यहाँ पे ऊपर कोई रेजिस्टेंस नजर आ रही है? कोई ये इधर 12 आवर पे है। नहीं गलत बात ना करें ना सईद भाई, जो मैंने आपको पढ़ाई हैं चीजें उस हिसाब से बताएं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को नजर आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। ये फेयर वैल्यू गैप जो इन्वर्ट हो गया है, एक मिनट सिर्फ नहीं अभी इन्वर्ट नहीं, इसने इसके ऊपर ट्रेड तो नहीं किया। आपने सुने तो सही ना, मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसी चीज जिसमें कोई फेयर वैल्यू गैप जिसने स्विंग लो को ब्रेक किया हो ना। कोई आपको ऐसी चीज नजर आ रही है यहाँ पे जिसने स्विंग लो को ब्रेक किया हुआ है? बिल्कुल। ये एक मिनट, एफपीजी ने नहीं, आपने कहाँ से मुझे बाय बताया? एक मिनट मैं जरा समझा नहीं नीचे। ये देखो मार्केट आप ये कह रहे हैं कि ये जब इंड्यूसमेंट के नीचे आ गई मार्केट, यहाँ से हमने बाय किया फॉर एग्जांपल, तो इस बाय के लिए आपको यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नजर आ रही है? इधर रेजिस्टेंस में मेरे पास नहीं नजर आ रही ना? नहीं है ना, बस इतनी सी बात है। नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? 8 आवर पे जाएंगे। सही है, 8 आवर पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी चीज जिसने स्विंग लो से नीचे ट्रेड करवाया हो मार्केट को। तो हमें यहाँ पे स्विंग लो से नीचे मार्केट ट्रेड होती हुई तो नजर आ रही है, ये हमें मिल गई कि देखें स्विंग लो है, मार्केट के नीचे ये क्लोजिंग आई हुई है, पर इधर कोई रेजिस्टेंस 8 आवर पे भी नहीं है। इधर से आपने बाय किया, इधर से बाय किया हुआ आपने, ठीक है। स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग भी आई हुई है, पर रेजिस्टेंस 8 आवर पे भी नहीं है। आ जाए 6 आवर पे, आ जाए देखें कोई फेयर वैल्यू गैप है जिसमें मार्केट ट्रेड करने के बाद स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर गई? नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ। 6 आवर पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस समेत इसको आगे ड्रैग करें तो आपको नजर आएगा कि ये कैंडल इसके अंदर टैप करके गई हुई है, ये वाली, ठीक है? सही। और इसने इसको टैप करने के बाद स्विंग लो से नीचे ट्रेड किया है, तो ये रेजिस्टेंस है।
बिल्कुल अब आप ठीक यहाँ हो से गया, बाय सही। करेंगे तो रेजिस्टेंस तक करेंगे, ऐसे ही है, मैं वहां पे सही हो गया। ठीक है। तो जो मैं आपको मैंने जो टारगेट ले चीज सकता पढ़ाई है ना अभी तक सईद भाई, आपने अब ये जी, चीज जी, एफिशिएंटली इस्तेमाल करनी है, बस सही हो गया। ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि आप यहां से बाय करें, मार्केट जब इस ब्लू एरिया को टैप करे तो आप कहें नहीं मैं तो यहां जाके एग्जिट करूंगा। भाई क्यों करोगे वहां पे सही जाके हो गया। एग्जिट? लालच करेंगे तो फिर जो पैसे बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे। अब इधर से लेके इधर तक आपका 1:10 बनता है, 20 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, जो भी बनता है, ये ट्रेड है आपकी। सही हो गया। से रेजिस्टेंस ये ट्रेड है आपकी सर सईद भाई, सीधी सीधी ये ट्रेड है आपकी। सही हो गया, ये बात समझ आता बेहतर हो गया। और अच्छा एक चीज इसमें और है कि बस इससे ज्यादा चीज नहीं है, बाकी आपके है। लेवल तक नहीं आए हुए ना सईद भाई, अभी इजी हो जाए। आपकी बात का मैंने जवाब देना था, यहाँ तक दे दिया, अब इजी हो जाए, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम आगे जाके करेंगे। लेकिन नहीं, मैं टाइम फ्रेम के रिलेटेड थोड़ा सा पूछने लगा था कि ये जो अब हमारे पास ये फ्री वर्जन है, जितना टाइम हम ये चलाते हैं, तो इसमें हमें H12 नहीं आता, 4 आता है, 2 आता है, 1 आता है, तो जितने आ रहे हैं मैक्सिमम उन सबको मार्क कर लें। देखिए सईद भाई, अभी से तो पहले ना आपको ये पता ही नहीं था कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इस ट्रेडिंग व्यू की लेनी क्यों है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मैं आपको पहले ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई ट्रेडिंग व्यू के टाइम फ्रेम्स की इंपॉर्टेंस है। जब आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी तो फिर आपने फैसला करना है कि आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है तो कौन सी लेनी है, और फ्री से आपका गुजारा होगा तो कितना का हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है, बेहतर हो गया, सही हो। अदरवाइज कैब देखनी है तो वो तो कहीं पे भी देख लेनी है आपने, ठीक है। ऐसे ही है वो उमर अपना उमर अख्तर साहब है, उन्होंने तो जब हम यूट्यूब पे पढ़ते थे तो हम कहते थे क्या बात, मजा आ गया। और जब मार्केट में मैंने इसको बैक टेस्ट किया ना, फिर मुझे और ज्यादा मजा आ गया। मुझे यार ये तो बहुत हैवी कंसेप्ट है। हालांकि मैंने वीएस से बड़ा अच्छा पढ़ा है सर के कोर्स से, पर वो भी खैर इतना ज्यादा वो कोई मजा नहीं कराया उसमें। उसमें नो सप्लाई नो डिमांड और वाइकॉफ की, रिचर्ड वाइकॉफ की थ्योरी वगैरह ना, वो पर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं वो। ये जो अभी आपको जो चीज़ें पढ़ा दी है ना, ये आपको मज़ा कम सर दर्द ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने जाना है कहाँ तक है, किधर से किधर तक जाना है। जो पहले आप आंखें बंद करके कहते थे ना कि मैं यहाँ से बाय करने लगा और अभी देखो ये ऑल टाइम हाई पे जा रही है, वो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या खड़ा है। असल मसला ये है, मैंने ना मतलब मैं अब जो डेमो पे अपना करता हूँ ना, मैं जो टारगेट फिक्स करता हूँ ना, थोड़े मैं अक्सर थोड़ी इंट्राडे भी देखता हूँ, तो वो एक 200-300 पिप तक, अगर मैंने को 500 पिप का टारगेट बनाया वो 200 पिप तक जाएगी, वहां से मुड़ जाएगी। फिर मैं अब ये सोच रहा था कि यार जब मैं इसको रियल पे करूंगा, अब मैं तो बैठा हूँ 500 पिप लेने के चक्कर में, मैंने तो नहीं 200 से बंद करनी फिर, क्योंकि पता है ना अपना एक इंसान के अंदर होता है कि यार नहीं मैं तो फुल टीपी लूंगा, तो मैं तो फिर इस तरह ना कुछ बना पाऊंगा और ब्रेक इवन पे ब्रेक इवन लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे डेमो पे मैंने देखा काफी ज्यादा ब्रेक इवन हो जाते हैं इसी तरह कि 1x1 चली 2 चली और मुझे फिर वहां से रेजिस्टेंस लेगी मार्केट। अच्छा अब ये देखिए, अब ये कम से कम हमारे पास एक जोन बन गया। ये भी आपको 6 आवर बताया है ना सईद भाई, ये रेजिस्टेंस है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होके इसको सपोर्ट बनना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे नहीं बना, वापस मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दी, अभी रिक्लेम रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ऐसे ही है, बन गया, समझ आ रही है? सही हो गया। तो अच्छा इसमें मैं बड़ा बेहतर हो गया। और कुछ चीजें ये है कि जैसे अब इसने इसको ब्रेक किया था, पर अगर हम जो हमने अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और हम सारे काफी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो हमारे पास ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। तो जब यहाँ पे प्राइस आ रही है तो हम इसको भी माइंडसेट में रखेंगे कि यार हमारे किसी और पीओआई पे आ रही है, हमने इसको आंखें बंद करके नहीं कह देना कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से भी बाय होगा या सेल होगा। मतलब हम उस चीज को भी मद्देनजर रखेंगे। जिस तरह हम नीचे हमने देखा कि एक्सट्रीम पे आ रही है, तो हम अगर उसको भूल जाते हैं, अगर हम खाली अपने एफईजी पे बैठे हैं कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वो भी गलत है। एक चीज मैं देख रहा हूँ, जो आपने सारे टाइम फ्रेम्स को बराबर साथ लेके चलना है। सही हो गया, ठीक है, बेहतर हो गया।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ बात जी जी सर, वो ट्रेड के नाम से ना एक वेबसाइट है, तो उस पे जो है ना वो लोअर टाइम फ्रेम्स जो है वो अवेलेबल हैं, साथ में वो रिप्ले भी कर सकते हैं फ्री में। हाँ हाँ, वो बेशक आप इधर चैट में लिंक डाल दें, तो जो भी भाई यूज़ करना चाहे, ये जो अब्दुल कुद्दूस भाई लिंक बता रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कभी ट्रेडिंग व्यू के अलावा यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उसका। तो आपको अगर कोई आइडिया है तो आप बिल्कुल शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। चैट में ना लिंक डाल दें। ठीक है, तो आप अभी प्रैक्टिस करेंगे डेली, वीकली एंड 4 आवर के ऊपर। उसके बाद जब आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएं, तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले लें। मैं सब्सक्रिप्शन कब लेता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं नवंबर दिसंबर के अंदर सब्सक्रिप्शन बाय करता हूँ इसकी, क्योंकि उस वक्त 70% डिस्काउंट आता है। ठीक है, मैं इसको फुल पे बाय नहीं करता। यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास अभी 17% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना इसेंशियल की जो प्राइस है ना $13, ऑलमोस्ट $15 के करीब पे ना मुझे ये प्रीमियम मिल जाता है। जो ये $50 पर मंथ जो प्राइस चल रही है ना, वो मुझे इसेंशियल की प्राइस पे मिल जाती है। तो मैं इस प्राइस पे मैं एनुअली बाय कर लेता हूँ प्रीमियम। ठीक है, अगर आप 70% डिस्काउंट अवेल करना चाहिए एसेंशियल या प्लस के ऊपर, तो वो आप अपनी मर्ज़ी आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं वेट करता हूँ नवंबर का। तो इसलिए मेरे पास ऑलरेडी वो चल रही होती है। इसमें अगर हम देखें ना, पता नहीं कहाँ से आएगी नज़र, यहाँ से आएगी। प्रीमियम तो है, लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है वो पता नहीं कहाँ से आती है, भूल गई है मुझे। सेटिंग एंड बिलिंग, हाँ ये है जी 14 मार्च 2026 को मेरी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होगी। तो नवंबर में मैंने रिन्यू करना ही करना है। मैं मार्च का वेट नहीं करता, क्योंकि मार्च में तो डिस्काउंट नहीं होता ना। तो मैं नवंबर टू नवंबर कर लेता हूँ बाय। उससे मुझे एक महीना एक्स्ट्रा भी मिलता रहता है। तो को तकरीबन 12 साल के बाद मेरे पास एक पूरा ईयर फ्री बन जाएगा, शायद इस तरह से कुछ होगा। तो नवंबर दिसंबर ब्लैक फ्राइडे सेल जब भी आएगी तो मैंने इसको रिन्यू करना है। तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू को डिस्काउंट के ऊपर करना चाहें तो वेट कर लें। साल की 2-3 डिस्काउंट ऑफर्स आती हैं, को गालिबन अप्रैल में आती है, कुछ शायद अगस्त सितंबर में भी आती है। अगस्त में शायद आई थी पिछले महीने, और उसके बाद फिर एंड पे आती है, नवंबर दिसंबर में आती है। तो तब तक आप फ्री के ऊपर गुजारा चलाएं। जब 70% डिस्काउंट मिले तो ही करें, फुल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जब बाय करेंगे, जब आप ट्रेडिंग व्यू जब बाय करेंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको एक अपना रेफरल लिंक दे दूंगा, ताकि आपको और मुझे दोनों को फ़ायदा हो जाए। हम दोनों को $15 मिल जाएंगे। एहसन भाई, फिर जब वो डिस्काउंट आएगा आप डिस्कॉर्ड में वो फिर शेयर कर देना ना, तो फिर हम तब परचेज कर लेंगे। सही है। हाँ वही तब की बात है ना, जब आप बाय करने लगे हो तो मुझे बता देना, मैं आपको रेफरल लिंक दे दूंगा। सही है। अच्छा, वो मैं YouTube पे देख रहा था, वो किसी ने फेक ट्रेडिंग व्यू गालबन बनाया हुआ, उस पे आया हुआ था कि फ्री प्रीमियम दे रहे हैं। वो मैंने उनका देखा जा जो के, तो वो वैसे ही फेक था।
वो उसके फॉलोवर थे 1,04,000 पर वो चैनल फेक था। नहीं वो आप मुझे पिछले बैच में भी किसी ने बताया था, तो फेक बस लोगों से जो है ना परहेज ही करें। ऐसे ही वो मैंने परसों देखा है, वो ना मैं को अच्छा इनके इतने कम फॉलोवर है 1,04,000। खैर मैंने ना तब मैंने फिर यूट्यूब पे रिसर्च की ट्रेडिंग व्यू पे, दो निकले, एक 3 लाख कुछ हजार वाला था, एक ये 1,04,000 वाला, ये फ्री दे रहा था उनका। मैंने फिर पूरा चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसा ही है, वो को है मसला। ट्रेडिंग व्यू ये 2 आएंगे यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू में 303, ये ओरिजिनल है, ये वाला 303 वाला। हाँ जी ये 303 वाला ओरिजिनल है, वो दूसरे वाला 101 वाला था गालबन, वो फेक है। ये एक तो देखो 2 सब्सक्राइबर्स वाला भी बना हुआ है। नहीं ये तो वैसे को आजकल भी है। उसके 101 के थे, 1 लाख सुपर सब्सक्राइबर थे, यहाँ पे नहीं आ रहा कैसे। वो फिर मैंने तो उसको रिपोर्ट पे मारी थी। बस वो रिपोर्ट पे उड़ गया होगा। बस देख लो। अच्छा यहाँ वाकई नहीं आ रहा, वो उसको मैंने रिपोर्ट मारी थी, पर ऐसे थोड़ी बैन हो जाना था, मेरी रिपोर्ट से कहाँ बैन होना। नहीं वो सिर्फ आप नहीं होंगे ना, मैंने भी इसी तरह के एक चैनल को रिपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी। बस फिर काफी अच्छा उन्होंने अपने वो व्यू बंद किए हुए थे नीचे कमेंट्स वाले, तो मैं उधर से मुझे शक पड़ा था, मैं यार ये को 2 नंबर ही है। वो फिर आगे पीछे हो गया। चले बेहतर ही, शायद आपने भी कोई रिपोर्ट मार दी हो, वो इसलिए ना शो नहीं हो रहा। हाँ वो सारी बात है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दे रहे थे वो। तो ये है इसका ट्रेडिंग व्यू वालों का अपना चैनल। और डिस्काउंट जब आता है तो क्या ये बताते हैं, मैं देख लेता हूँ। डिस्काउंट 1 साल पहले कैलेंडर फॉर इकोनॉमिक अर्निंग, नहीं यहाँ पे नहीं बताते। इधर नहीं था, मैंने भी रिसर्च की थी, कोई नहीं इधर डिस्काउंट वाला चक्कर नहीं था कोई। 20% नहीं। तो ये है सीन। ठीक है भाइयों, तो ये है वीडियो। और ये अब चीज़ें जो है ना, अब सारी लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं ना, वो स्टार्ट हमारी हो गई हैं। इंशाल्लाह ये वाली चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। और जो लास्ट असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है, जो मैंने आपको कहा था कि फ्राइडे तक आप कर लें, उसके साथ इसको भी इंक्लूड कर लें। और कोशिश करें कि डेली, वीकली और 4 आवर का जो एनालिसिस है ना, वो इस तरीके से आपने करना है जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, रिक्लेम, ये सब चीज़ें आपने अपने पास मेंशन करनी है अपनी असाइनमेंट में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट ने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो आपको अच्छा एसएन भाई, इसको मजीद हम एफपीजी पे अभी और वीडियोस आएंगी ना हमारी, मतलब इसके अलावा भी कंसेप्ट आएंगे एफवीजी के? और कौन से कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? आप मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी जो छोटे टाइम फ्रेम पे कटिंग करने वाला, और इसके आप एक रिफाइनमेंट मतलब इस पे हम आगे बिल्कुल रिफाइनमेंट वाली एक वीडियो हम बना लेंगे। नेक्स्ट सेशन हम रिफाइनमेंट पे कर लेते हैं। मैंने वैसे लास्ट टाइम फेवर गैप का जो डिस्कशन थी वो मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी, लेकिन वो इस दफ़ा मुझे लगा कि वो इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाली डिस्कशन है, क्योंकि रिफाइनमेंट से ना आपको डायरेक्शन नहीं पता चलती इतनी ज़्यादा, लेकिन इस डिस्कशन से जो भी मैंने आपके साथ की है, इसको आपको बहुत क्लियरली आइडिया हो जाता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रही है और हमने मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है। वो जो आपने उस पर वीडियो बनाई थी ना, वो मैंने उसको अच्छे तरीके से बैक टेस्ट किया था। वो जो फेयर वैल्यू गैप फेल हो रहे थे ना, वो थोड़े से कम हो गए थे, और उससे और इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप में वो कौन से जोन होते हैं ना जहाँ से हम कुछ बाय सेल देख सकते हैं, उससे वो फायदा हो जाता था कि हम पहले तो हम पूरा एक फेयर वैल्यू गैप मार कर देते थे, अब हमें नहीं पता था उसके 50% पे आएगी, 70 पे आएगी, कहाँ पे आएगी, हम तो देख रहे थे वो। पर उससे ये फायदा हो गया था कि कम से कम हमें ना 2-3 जोन छोटे टाइम फ्रेम पे बन जाते थे कि एक यार हमारे पास एक यहाँ तक एक जोन है, अगर हम यहाँ से कोई बाय या सेल देख रहे हैं तो इस किसी जोन में आएगी तो फिर हम अपना को मॉडल छोड़न देख लेंगे। उसका ये थोड़ा सा फायदा था कि छोटा हो जाता था, वो डेली का
कुछ मतलब आप कह लें कि 50 60 40 50 पिप के अंदर वो एक जोन निकल आता है। वो चले ना चले उस पे तो फिर मैंने इतना नहीं देखा, क्योंकि आपने ही बोला था कि इसको यूज कैसे करना है वो फिर बाद में बताएंगे। उसके बाद वो यूट्यूब पे उसकी वीडियो नहीं आई, तो फिर वहां तक ही था नॉलेज में। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सीन है, बाकी इंशाल्लाह मेहनत करें ओवर द वीकेंड भी, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। ठीक है, बेहतर हो जी हसन भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। सलाम।